पूरा बिहार दबे जुबान में पिछले कई वर्षों से ये कह रहा है कि इनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है और लोकतंत्र में वह व्यक्ति जो मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। अगर ये स्थिति गरीब पिछड़े की अगर कोई पार्टी होती और वो मुख्यमंत्री होते तो कब का पीआईएल दर्ज होता और मेडिकल बुलेटिन जारी होता, मुख्यमंत्री से हट जाते। या एक चेहरा बता दो आप, कोई एक भाजपा जेडीयू का एक नेता बता दो जो अपने दल को छोड़ करके और बिहार का दौरा करे, तो उनके साथ अगर कोई जनता खड़ी है तो मुझे बता दो उस तरह का कोई नेता। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव अकेले किसी भी चौराहे पे जब खड़े हो जाएंगे तो लाखों लोग उनको देखने के लिए आते हैं। 30 जनवरी का दिन, यानी आज से एक दिन पहले की बात कर रहे सीएम नीतीश कुमार महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ताली बजाते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर के बिहार की सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। लगातार सीएम नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पे सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजद के कद्दावर विधायक और नेता हैं। क्या कहेंगे जिस तरीका से सीएम नीतीश कुमार ने ताली बजाई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर? पूरा बिहार दबे जुबान में पिछले कई वर्षों से ये कह रहा है कि इनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है और लोकतंत्र में वह व्यक्ति जो मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। अगर ये स्थिति गरीब पिछड़े की अगर कोई पार्टी होती और वो मुख्यमंत्री होते तो कब का पीआईएल दर्ज होता और मेडिकल बुलेटिन जारी होता, मुख्यमंत्री से हट जाते। क्योंकि सब लोग जानता है कि बिहार में जो दबे कुचले लोग हैं उसकी कोई कीमत नहीं। और मैं नहीं, सारे लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब काम नहीं करते हैं, उनके अधिकारी जो है सब देख रेख करते हैं। और कई एपिसोड हुआ, जैसे देश के किसी भी राज्य के ये पहला मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने महिलाओं के प्रति देश के इतिहास में पहली बार इतनी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया हो सदन के अंदर। उसके बाद आप देखे होंगे दुर्गा पूजा के समय में तीर धनुष उन्होंने कैसे फेंका। बहुत सारी एक्टिविटीज है, ये प्रूफ करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है। और गठबंधन के लोग, उनके पार्टी के लोग को यह निर्णय स्वयं लेना चाहिए था कि अगर मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है तो उनको घर में बैठाइए, उनकी इलाज कराइए। लेकिन लोग जो हैं उनकी इलाज कराना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और जब कोई गड़बड़ियां होती है तो कई बड़े लीडर सफाई देने आ जाते हैं। आप सफाई देने के बजाय उनको अच्छे डॉक्टर से दिखाओ कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। तो मेरा अपना जो है ये एक निजी विचार है कि उनके साथ रहने वाले अधिकारी और उनके साथ रहने वाले नेताओं सबको मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा देना चाहिए। मेरा यही। अच्छा, कुमार सर्वजीत जी, आपने जो पीआईएल दर्ज करने की बात कही नीतीश कुमार को लेकर के, तो क्या लग रहा है आप लोग क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? जो कह रहे हैं कि अगर हमारे पिछड़े दलित होते, हालांकि तो सीएम नीतीश कुमार भी पिछड़े समाज से ही आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो दर्ज कर दिए होते, तो आप लोग क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं पीआईएल? मैंने पहले कहा कि ये मेरा निजी विचार है जी। हम लोग नहीं कर रहे हैं, यह मामला नहीं है। हम लोग कर रहे हैं, यह मामला नहीं है ना, ये मेरा निजी विचार है कि लोग अगर बिहार का भला चाहते हैं तो ये स्थिति से निपट लेना चाहिए। और नहीं तो 2025 में के बाद मैं आपको आज भविष्यवाणी कर देता हूं कि माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा के साथ ही उनके पार्टी को समाप्त कर देंगे। पार्टी को समाप्त कर? बिल्कुल। तो 25 में मुख्यमंत्री कौन होंगे फिर? बिहार का नौजवान किसको चाहता है? क्या कोई वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे जिनकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है? या एक चेहरा बता दो आप, कोई एक भाजपा जेडीयू का एक नेता बता दो
जो अपने दल को छोड़ करके और बिहार का दौरा करे, तो उनके साथ अगर कोई जनता खड़ी है तो मुझे बता दो उस तरह का कोई नेता। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव अकेले किसी भी चौराहे पे जब खड़े हो जाएंगे तो लाखों लोग उनको देखने के लिए आते हैं। ये व्यक्तित्व की पूजा है ना। लालू जी ने गरीबों के लिए क्या किया, अकलियत के लिए क्या किया, अधिकार दिया। और मेरे अधिकार को जंगल राज कहते हैं। दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत को अगर जुबान मिली, हमको बोलने की ताकत मिली, तो लोग कहते हैं जंगल राज था। अभी एक ऐसा कोई व्यक्ति बिहार में बता दे जो थाने में कुर्सी पे बैठ के और दरोगा को आवेदन देता हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई एक बता दे व्यक्ति। आप रिपोर्टर हो, आप गांव में जाके किसी एक व्यक्ति से पूछ लो कि थाना से पाला पड़ा है, तुम्हारी हैसियत थी कुर्सी पे बैठने का, कभी नहीं बैठेगा वो। ये स्थिति को आप मंगल राज कह रहे हो। और जब दलित कुर्सी पे बैठ के अपनी आवेदन देते थे कि फलाने व्यक्ति ने मुझे परेशान किया है, मारा है, उसको आप जो है जंगल राज कहते हो। तो एक समय फिर आएगा, देश के नौजवान, बिहार के नौजवान ये सब देख रहे हैं, एक दिन समय आएगा कि फिर वही अधिकार लोगों को प्राप्त होगा। एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव घूम रहे कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हमारे विधायक जो भी होंगे जिन्होंने काम नहीं किया है उनका टिकट काटेंगे, इस बार ठोक ठटा करके टिकट देंगे, जो काम करने वाले होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई दल, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं, कोई भी दल होता है वो अपने विधायकों के बारे में पता लगाता है कि भाई इन्होंने काम किया है कि नहीं किया। अगर मैं भी उस जगह पे हूँ और मैं अच्छा काम नहीं करूँ तो कटेगा, नए लोगों को चांस मिलेगा। तो सर्वजीत जी को डर नहीं लग रहा है टिकट? किस बात का डर है? अगर मैं समाज सेवा में कहीं पीछे रह गया तो पार्टी स्वतंत्र है, काट सकती है वो, और नए चेहरों को मौका दे सकती है। इस पे कभी कोई भी जो समाज सेवी होता है उसको कभी टिकट कटने से नहीं डरना चाहिए। और ये पार्टी नेतृत्वकर्ता की नैतिक जिम्मेवारी है कि गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए, आम लोगों के गांव में विकास करने के लिए अच्छे व्यक्तित्व के लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। तो इसमें कौन सा बुरा फैसला हो गया? नहीं, सत्ता पक्ष तो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव की पहले से इस बात को इसलिए कह रहे ताकि वो चुनाव के समय अपने टिकट का रेट ज़्यादा से ज़्यादा रख सके और तब तो अश्वनी चौबे महाभ्रष्ट होंगे। तब तो अश्वनी चौबे महाभ्रष्ट होंगे। और इनके दल में, देश में और बिहार में जितने लोगों का टिकट कटा वो भ्रष्टों का दादा होगा, तभी न कट गया। नहीं, बिना मतलब का जो है, अरे काम करना चाहिए ना, काम करिए, जनता का पैसा को मिसयूज नहीं करिए ना। अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए। अब मैं कह दूंगा कुछ बात तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। कितना 1000 करोड़ महाकुंभ में खर्च हुआ, और टीवी चैनल वाले ऐसे बता रहे थे जैसे महाकुंभ में भगवान अमृत लेके खड़े हो गए। सब जानता है कि ईश्वर कन कन में है, जिनको इच्छा होगी वो जाएंगे, जिनको इच्छा नहीं होगी नहीं जाएंगे। गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे बहती है वैसे बहते रहेगी। लेकिन पैसा का मिसयूज करना, यह बतलाता है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो, और जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखो। उतना पैसा का गांव में स्कूल बना दीजिए ना। बड़े लोगों के बच्चे डीएवी डीपीएस में पढ़ते हैं, गांव में डीएवी डीपीएस बनाओ ताकि बच्चे शिक्षित हो। अस्पताल बना दो। कोविड में लाखों लोग मर गए अस्पताल के बिना, वो नहीं बना सकते हैं। धर्म तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। बिल्कुल। धर्म के बारे में मुझे कोई बताएगा? लोग मर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये एक चक्र है ना। लालू जी उस जमाने में सत्ता में आए थे जब लोगों को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। बदलाव, फिर एक चक्र चला, नीतीश जी आए, अभी धर्म का चक्र चल रहा है। आने वाला समय में फिर से विकास का चक्र चलेगा। और
तेजस्वी जी युवाओं के धड़कन हैं। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है उसी व्यक्ति का होगा। मैंने तो लगातार कई बार लोगों को कहा कि कोई एक नेता तो बताओ बिहार में जो दल छोड़ करके अपने ताकत पे किसी चौराहे पे 100 आदमी की भीड़ लगा दे, उसको लीडर कहेंगे ना। बिल्कुल। आप भाजपा में चले गए, मंत्री हो गए, विजय सिन्हा जी खूब भाषण देते हैं, जरा भाजपा छोड़ो और जाओ तो किसी भूमियार के गांव में कि भैया हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, जरा हमको वोट दे दो, दे देगा तो हम जानेंगे। अपने आप को लीडरशिप स्थापित करना ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। सत्ता का दुरुपयोग करके आप अपने आप को लीडर बन जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। कर्म करना पड़ता है। लालू जी क्या है, उन्होंने कर्म किया, लाठियां खाई और गरीबों की आवाज़ बने। और जब उनके देन से जब गरीब अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो आप उसको जंगल राज की उपाधि देते हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम जो बिहार में दलित हैं, पिछड़ा है, गरीब गुरबा है, आप उनको रोज़ सुबह उठ के गाली देते हैं। लेकिन बिहार की विडंबना है कि ये हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। इन लोग समझते हैं कि हमने लालू जी को गाली दिया। लालू जी को गाली नहीं दिया इन लोगों ने, तमाम उन लोगों को गाली दिया जिनको लालू जी ने आवाज़ दिया था, उनको गाली देते हैं इन लोग। खैर, समय बलवान होता है, समय आने दीजिए। 25 में चक्र चलेगा तेजस्वी। कौन नेता है जरा हमको बताइए ना। मैंने तो आपसे फिर एक बार मैं पूछना चाहता हूँ बिल्कुल। कि वो नेता आओ सड़क पे जो दल छोड़ करके सड़क पे निकलो और 100 आदमी जुटा के दिखा दो। एक नाम मुझे जुड़ा दो आप। चलिए, तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं कुमार सर्वजीत जी। इन्होंने कहा है कि कोई एक नेता बता दीजिए जो जदयू या बीजेपी में हो, जो अपने दल को छोड़ करके आए और 100 लोगों को खड़ा कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव वो नेता हैं, वो लीडर हैं जो अगर चौक चौराहे पे खड़ा हो जाए तो लाखों भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाएगी। इस बार चक्र ऐसा चलेगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं टिकट कटने को लेकर के भी कह रहे हैं कि घबरा नहीं रहे, सच कह रहे हैं तेजस्वी यादव। इस बार ठोक ठटा करके ही टिकट देना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।